बात। विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का नामांकन तेलंगाना के सीएम केसीआर ने भी यशवंत सिन्हा को समर्थन दे दिया है। विपक्ष के कई दिग्गज नेता नामांकन में मौजूद नजर आए। शरद पवार, राहुल गांधी और अखिलेश यादव इस दौरान मौजूद रहे हैं। तो आज संयुक्त विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने अपना नामांकन दर्ज कराया है। आपको जानकारी देना चाहेंगे, विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार है, संयुक्त विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार है यशवंत सिन्हा। और इससे पहले एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने 4 सीटों में अपना नामांकन पर्चा भरा। आज यशवंत सिन्हा ने भरा। उनके साथ विपक्ष के कई दिग्गज मौजूद रहे। केसीआर ने भी समर्थन दे दिया है यशवंत सिन्हा को। विपक्ष के कई दिग्गज नेता इस दौरान मौजूद नजर आए। शरद पवार, राहुल गांधी और अखिलेश यादव इस दौरान मौजूद नजर आए हैं। तो विपक्ष की तरफ से कहा गया है कि हमारे उम्मीदवार को कम आंकने की गलती ना करें। ये वो प्लेटफॉर्म है, चूंकि अगर हम बात करें आने वाले लोकसभा चुनाव की, आम सभा चुनाव की जो होने हैं, उससे पहले कहीं ना कहीं विपक्षी एकजुटता आने वाले समय की प्लॉट को तैयार करता हुआ। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या बीजेपी के अगेंस्ट, एनडीए के अगेंस्ट जो एक गठबंधन की बात की जा रही है लगातार, और जिसे लेकर ममता बनर्जी खासकर कुछ ज्यादा एक्टिव है, जिसकी शुरुआत यहां से होती है, कितना समर्थन विपक्षी खेमे को विपक्षी पार्टियां एक होकर करने वाली है। सहयोगी अमर का रुख करेंगे, राजधानी दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे। सवाल यह है अमर कि आने वाले आम सभा चुनाव की अगर हम बात करेंगे, लगातार जिस तरह से ममता बनर्जी एक्टिव है, वो चाहती हैं कि विपक्षी खेमा जो है, विपक्षी पार्टियां, दल, वो एकजुट हो बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में और एनडीए के खिलाफ लड़ाई में। लगातार कहे भी जा रहे हैं कि विचारधारा की लड़ाई है। लेकिन आज जिस तरह से यशवंत सिन्हा ने अपना नामांकन, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए नामांकन पर्चा भरा है, क्या लगता है विपक्ष कितना एकजुट है, कितना मजबूत है? और जो एक प्लेटफॉर्म में लाने की बात कही जा रही है कई विपक्षी नेताओं की तरफ से, शरद पवार हो, ममता बनर्जी हो और दूसरे बड़े नेता अखिलेश यादव, क्या दिखाई दे रहा है वो विपक्षी एकजुटता? आज कहीं ना कहीं उसकी एक बानगी जो आपने देखा होगा, एक झलक जो आपने देखा होगा, कितना मजबूत? बिल्कुल आपने सही कहा कि विपक्षी एकता, मुझे लगता है कि यहाँ पे तमाम, ये आप मेरे पीछे पार्लियामेंट आपको दिख रहा होगा, ये पार्लियामेंट है, यहीं पे उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है पार्लियामेंट सेक्रेटरी के पास में, राज्यसभा सेक्रेटरी के पास में। पहली बात। दूसरी बात, जो सबसे अहम बात ये है कि आज तमाम जो विपक्ष के लोग, एक दो छोड़ दें अगर आप, तो तमाम विपक्ष यहाँ पर एकत्रित दिखाए। चाहे जगन रेड्डी हो, वो यहाँ पे मौजूद नहीं थे, या फिर बीजेडी के लोग यहाँ पे मौजूद नहीं थे, और जेएमएम के लोग यहाँ पे मौजूद नहीं थे। लेकिन उसके बाद ये तमाम जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद थे। चाहे आप ममता बनर्जी के नुमाइंदे की बात करें, राहुल गांधी खुद यहाँ पे मौजूद थे जो कांग्रेस के लीडर्स हैं। उसके बाद यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के लीडर्स हैं। उसके बाद अगर सीताराम येचुरी यहाँ पे मौजूद था, डी राजा यहाँ पे मौजूद थे। उसके बाद आरजेडी के यहाँ पर लोग यहाँ पे मौजूद थे। तो विपक्षी एकता जहाँ तक एक मजबूत करने या फिर मजबूती देने की जो बात कही जा रही है, कि हमेशा से अगर आप देखें, चाहे वो राज्यसभा चुनाव हो या फिर अगर आप देखते होंगे, तो यह पता चलता होगा कि किस तरह से राष्ट्रपति के चुनाव जो हैं एकजुटता दिखाई देने की कोशिश की जाती है। लेकिन हर बार ऐसा होता है कि कोई न कोई विपक्ष के लोग जो है सत्ता पक्ष में मिल जाते हैं, चाहे उनके निजी स्वार्थ की बात हो या पॉलिटिकल में फायदे या माइलेज लेने की अगर बात हो, तो आपको देखने को मिलेगा। प्रतिभा देवी पाटिल का एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। जब एनडीए में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार महाराष्ट्र में थी, लेकिन प्रतिभा देवी पाटिल जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार थे
राष्ट्रपति के लिए और उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र की असीमता की बात है, इसलिए शिवसेना ने उनका समर्थन दिया था। पहली बात। दूसरी बात, आज अगर आप देखें बीजेडी की अगर बात आप करें तो बीजेडी ने भी यह कह दिया है कि उनके प्रदेश की हैं द्रौपदी मुर्मू, तो इस वजह से मैं उनको समर्थन देता हूं और मैं उन्हीं को वोट करूंगा। जब बीजेडी के साथ जाने के बाद जो आंकड़े कम हो रहे थे, जो जादुई आंकड़े छूने की बात कही जा रही थी, लगभग 13,000 कम हो रहे थे, तो उसको भी अब बिल्कुल साफ बहुमत में दिखाई दे रहा है। लेकिन यशवंत सिन्हा ने कहा कि हम लड़ने के लिए आए हैं और ये योद्धा जो है वो लड़ाई लड़ता है, उसमें पहले ही हार जीत का फैसला नहीं कर लेता है। हम लड़ने आए हैं और विपक्ष के हम उम्मीदवार हैं और सभी लोगों से हम वोट मांगने के लिए जाएंगे। तो ये एकजुटता राष्ट्रपति के चुनाव के बाद भी अगर पार्लियामेंट सेशन चलता है तो वहाँ भी सरकार को घेरने के लिए एकजुटता दिखाई दे रही है। 2024 लोकसभा चुनाव में केवल किसके दल में जाएंगे ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी लंबा वक्त है। लेकिन फिलहाल जो दिखाई दे रहा है, जगन मोहन रेड्डी और आप अगर देखें तो बीजू जनता दल ये विपक्ष से बाहर है और जेएमएम का कहना ये है कि आदिवासी है और आदिवासियों को लेकर के हम राजनीति करते हैं, तो ऐसे में उनका समर्थन देना लाजमी बनता है। लेकिन ये अभी क्लियर नहीं हुआ है, डिक्लेयर नहीं किया है उन्होंने। ये सब चीज़ें देखने के बाद होगा क्या आखिर जेएमएम किसके पक्ष में जाएगा। निश्चित तौर पर एक मास्टर स्ट्रोक तो जरूर एनडीए ने यहां पर खेला है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को बनाकर, लेकिन कहा जाता है कि एक मजबूत लोकतंत्र देश के लिए विपक्ष का मजबूत होना काफी मायने रखता है और इस समय विपक्षी खेमा एकजुट होता हुआ, कोशिश करता हुआ कि उनके प्रत्याशी को तमाम विपक्षी दलों और पार्टियों का समर्थन मिल सके, इसलिए ताकि उनके जो प्रत्याशी है वो राष्ट्रपति पद पर काबिज हो सके। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो उनके जो उम्मीदवार है वो राष्ट्रपति पद पर काबिज हो सके, ये एक सोच यहां पर कहीं ना कहीं पूरे विपक्षी खेमे की तरफ से। हालांकि कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, कुछ दल ऐसे, उनमें अगर झारखंड की हम जेएमएम की बात करेंगे तो अभी तक जो बैठकें हुई शुरुआती दौर की उसमें बहुत कुछ साफ नहीं हो पाया है और देखने वाली बात होगी, क्योंकि निगाहें भी टिकी हुई है जेएमएम पर। जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार बनाकर एनडीए ने एक तीर से कई निशाना साधा है, उसमें देखने वाली बात यह होगी कि जेएमएम अपना समर्थन किसे देता है। लेकिन उधर यशवंत सिन्हा जो कि विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार, जिन्होंने अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है और कई बड़े कद के नेता इस दौरान मौजूद रहे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।